ये बात तो हम सबको पता है कि वॉरेन बफेट को मनी मैग्नेट कहा जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो कम पैसों को ज्यादा पैसे में कन्वर्ट करने का मैजिक जानते हैं। और उन्हीं की तरह बहुत से लोग मनी मैग्नेट बनना तो चाहते हैं, लेकिन अक्सर नाकामयाब हो जाते हैं क्योंकि उनको वॉरेन बफेट के सीक्रेट रूल्स के बारे में नहीं पता। तो चलिए जानते हैं उन 5 रूल्स को जो अपनी लाइफ में यूज करके इतना सारा वेल्थ क्रिएट कर पाए। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप हमारे रेगुलर व्यूअर बन जाए और फाइनेंस की नॉलेज लेकर अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, से नो टू टॉयज। वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग हम जितने भी टॉय खरीदते हैं उसमें ज्यादातर पैसे की बर्बादी के कारण होते हैं। वॉरेन बफेट कभी भी अपने पैसे महंगे कपड़े, गाड़ी और याच वगैरह खरीदने में वेस्ट नहीं करते, जबकि वो अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट में लगाकर अपनी वेल्थ को बढ़ाते हैं। अगर आप लोग भी वॉरेन बफेट की तरह अपने पैसों को मैनेज करना चाहते हैं और अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोग भी लग्जरी आइटम जैसे कि महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी और महंगे गैजेट्स को अवॉइड करना या ऐसी खर्चों को जितना हो सके मिनिमाइज करना सीखें और चीजों को रीयूज करना सीखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में कोई नया फोन लॉन्च हुआ है और आप अपने 1 साल पुराने फोन को बदलना चाह रहे हैं, तो जरा सोचिए कि क्या ये जरूरी है, और इसका जो भी जवाब आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने पैसे खर्च करिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, आस्क फॉर डिस्काउंट। वॉरेन बफेट का कहना है कि किसी भी चीज की कीमत वो होती है जो आप पे करते हैं, और किसी भी चीज की वैल्यू वो होती है जो आपको मिलता है। और आपको हमेशा इस बात पर फोकस करना है कि कम कीमत पर ज्यादा वैल्यू मिले, मतलब कम पैसे देकर आपको ज्यादा अच्छा सामान मिले। आपको ये सुनकर काफी शॉकिंग लगेगा कि वॉरेन बफेट बिना डिस्काउंट के कुछ भी नहीं खरीदते, और उनका सोचना ये है कि जब आप कुछ रुपए बचाते हैं तो कुछ रुपए कमाते भी हैं। और सिर्फ वॉरेन बफेट ही नहीं, बहुत बड़े पैसे वाले लोग भी इसी तरह से अपने पैसों को मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, जब दुनिया के रिचेस्ट लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। इसके लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छी डील्स देखिए, हो सके तो अच्छी डील्स का इंतजार करिए, इम्पल्स शॉपिंग से बचने की कोशिश करिए। रूल नंबर 3, टेक योर फाइनेंशियल डिसीजन वाइजली। दोस्तों, अपने फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ कर लें। कई बार हम पैसे खर्च करते समय आगे आने वाले फायदे या नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कार लेने गए और हमने लोन पे वो महंगी गाड़ी ले ली जो हमारे दोस्त के पास है। हमने ये बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं किया कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस और नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। हमने बस इम्पल्स डिसीजन ले लिया। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं और बाद में पछताते हैं। वॉरेन बफेट बताते हैं कि उनकी जिंदगी में सोच समझकर फैसले लेने का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो कहते हैं कि आप अगर अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कोई गलत फैसला न लेना। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजन लेने में जल्दीबाजी कभी भी न करें। आराम से सोच समझकर ही डिसीजन लें। इमोशनल होकर कभी भी कोई डिसीजन न लें, ताकि आप भी वॉरेन बफेट के जैसे मनी मैग्नेट बन पाएं। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। वॉरेन बफेट कहते हैं कि पैसे बचाना सीखो और कर्ज को मना करना सीखो। वॉरेन बफेट से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि पैसे से जुड़ी सबसे बड़ी गलती क्या है, तो उन्होंने बताया कि लोग पैसे सेव करने की इम्पोर्टेंस को कम एज में बिल्कुल भी नहीं समझते, न ही वो इसे अपनी हैबिट बनाते हैं, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये सभी लोग अमीर दिखना जरूर चाहते हैं, जिसके चक्कर में ये EMI पर ही महंगे फोन और गैजेट्स को खरीद लेते हैं और अपनी पूरी जिंदगी ऐसे कर्ज को चुकाने में लगा देते हैं, और एक कर्ज खत्म होते ये लोग दूसरा कर्ज ले लेते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि ऐसे कर्ज की जिंदगी से हमें बचना चाहिए। पहले पैसे बचाओ, फिर सामान लो। ये क्रेडिट कार्ड्स और EMI पे सामान लेना आपको कभी भी जिंदगी में कर्ज मुक्त नहीं होने देंगे। अब बात करते हैं 5th रूल के बारे में, स्पेंड विद ह्यूमिलिटी। अगर आप वॉरेन बफेट की तरह पैसों को बचाना और कमाना चाहते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जरूरी चीजों पर भी ज्यादा पैसे खर्च न करें। आप लोग को शायद पता न हो, वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रह रहे हैं जहाँ 60 साल पहले रहा करते थे। अगर वो चाहें तो आज दुनिया का सबसे कीमती मकान भी खरीद सकते हैं, लेकिन उनका मानना है कि अगर वो अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे तो ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप किसी घर में रह रहे हैं जो कंफर्टेबल है और उसकी EMI भी खत्म हो चुकी है, तो एक बड़े घर को खरीदने के बजाय पैसों को बचाने की सोचिए, क्योंकि घर बदलने में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी और डेब्ट भी। अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो ये ना सोचें कि आपको अपने पड़ोसी से अच्छी गाड़ी लेनी है
या किसी का फोन देख के ये ना सोचें कि इससे तो अच्छा ही फोन लेना है, जबकि आपको अपनी नीड्स को देखना है। कौन सी चीज आपके लिए सुटेबल है वही चीज खरीदे जिसमें आपका कम से कम पैसा लगे और ज्यादा से ज्यादा जरूरतें पूरी हो। यही ट्रिक आपको चीजें बदलने में भी यूज करनी है। जरूरी हो तो बदले, इसलिए नहीं कि मार्केट में नई चीजें लॉन्च हुई है। इससे आप अपने पैसों को बचाकर वेल्दी हो जाएंगे और पूरी लाइफ काफी रिलैक्स के साथ बिताएंगे। इसके साथ ये भी जरूरी है कि आप कंटिन्यूअस लर्निंग ले पाएं, जिससे आप अपने पैसे सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाएं। बस इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारे रेगुलर व्यूअर बन जाना है, जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे और लाइफ में ग्रो करेंगे। और अगर आपको ये जानना है कि कम पैसों को ज्यादा कैसे करते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करें।